नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सा वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। और ये व्यूवर्स के ऊपर बनाया गया वीडियो है। उन्होंने कमेंट किया था कि हमें कुछ ऐसा करके दिखाइए। तो गरिमा जी, आप लोगों का आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। आई थिंक आप लोग जो हैं कमेंट पर मुझे यस करके भेज दीजिए अगर आप लोगों के पास आपका आंसर मिल गया हो तो मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनाई है जिसमें रेडियो बटन्स है ए बी सी, और इंडिविजुअल रेडियो बटन्स जैसे ही मैं चेंज करूँगा, जैसे मैंने ए के लिखा है तो यहाँ पर AG1 AG2 जो है वो एजेंसीज़ के नाम हैं। और लिस्ट हो जाएगी एजेंसीज़ की जितनी भी ए से रिलेटेड होंगे। बी से रिलेटेड सिर्फ एक ही है और सी से रिलेटेड जो है वो दो हैं। तो इस प्रकार की लिस्ट जो है आप लोगों को कैसे बनानी है, रेडियो बटन्स और कास्केडिंग लिस्ट जो है आप लोगों को कैसे करनी है इसमें, वो आज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि ASP.NET कोर में आप लोग वेब एपीआई के अंदर रेडियो बटन और चेकबॉक्स लिस्ट जो है वो कैसे बनाएं। ठीक है, कैसे कंज्यूम करें रेडियो बटन्स और कास्केड कैसे करें एजेक्स के थ्रू। सबसे पहले मॉडल जो है आप लोगों को क्या लेना है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन डिटेल सबसे पहले बनाया, उसमें आईडी और नेम लिया सब्सक्रिप्शन का। उसके बाद में एजेंसी डिटेल जो है वो बनाया, एजेंसी डिटेल आईडी हो गया, नेम हो गया और सब्सक्रिप्शन डिटेल हो गया। तो ए सब्सक्रिप्शन है मल्टीपल एजेंसीज हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए एजेंसी की जो सब्सक्रिप्शन आईडी आ गई, इसमें सब्सक्रिप्शन डिटेल आईडी आ गई, सब्सक्रिप्शन डिटेल ये हो गया। तो दोनों टेबल को आप लोग समझ गए। अब मैं एक बार के लिए इन सभी को क्लोज कर देता हूँ। तो दोनों मॉडल आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद में मैंने डाटा कंटेक्स्ट के अंदर मेरी जो डाटा कंटेक्स्ट है वो यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर मैंने इसमें यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इतना सब कुछ करते हैं, सब लोग करते हैं। एक्चुअली मेरे रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने ये जल्दी जल्दी में कंटेक्स्ट के थ्रू ही कर दिया है। आप लोग रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू कर लीजिए, वो कोड वही रहेगा। ठीक है, कोड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब मुझे वेब एपीआई जो है वो तैयार करनी थी, इसीलिए मैंने क्या किया, होम कंट्रोलर में ही ये सब कुछ तैयार कर दिया। होम कंट्रोलर में मैंने क्या किया, कंटेक्स्ट के थ्रू ही कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। सबसे पहले मुझे गेट सब्सक्रिप्शन चाहिए, मतलब एक सब्सक्रिप्शन की लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कंटेक्स्ट डॉट सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट टू लिस्ट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो टेबल है वो डिपेंड नहीं है, इसीलिए सब्सक्रिप्शन जो है वो टू लिस्ट में करके मैंने एक्शन में गेट कर ली, गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब मेरे पास क्या होना चाहिए कि मुझे सारी एजेंसीज फाइंड आउट करनी चाहिए, लेकिन मैं फ्रॉम राउट से क्या निकाल रहा हूँ, सारे के सारे एजेंसीज की डिटेल निकाल रहा हूँ, लेकिन जिसकी सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, जिसको मैं सेलेक्ट करूँ, जैसे रेडियो बटन्स थे वो सब्सक्रिप्शन थी, लिस्ट थी उसकी। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर आईडी जो है ये सब्सक्रिप्शन की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गेट एजेंसीज निकाला है, कंटेक्स्ट डॉट एजेंसी डिटेल डॉट वेयर और सब्सक्रिप्शन डिटेल आईडी वाइज डॉट टू लिस्ट, उनकी सभी की डिटेल निकाली है, रिटर्न कर दिया ओके एजेंसीज में। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का एपीआई कंट्रोलर। और अब मैं इसको कंज्यूम करूँगा मैं यहाँ पर वेब प्रोजेक्ट के अंदर। और वेब प्रोजेक्ट के अंदर मैं होम कंट्रोलर सबसे पहले बनाऊँगा। होम कंट्रोलर में आप लोगों को पता है कि मेरे पास यहाँ पर एक ही मेथड है और उसी में मैं कंज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, और उस मेथड का नाम है ये रहा इंडेक्स सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इंडेक्स सब्सक्रिप्शन बनाया और मैंने यहाँ पर आईडी जो दे दिया उसे मैंने नलेबल बना दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक कास्केड टाइप का व्यू मॉडल बनाया। व्यू मॉडल में मैंने दो ही चीज़ें ली हैं, लिस्ट ऑफ टाइप एजेंसी डिटेल और सब्सक्रिप्शन डिटेल। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मैंने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है एम्प्टी के साथ। ठीक है, यानी कि मेमोरी के अंदर डाल दिया पहले से ही। अब यहाँ पर क्या आएगा, मैंने एक कनेक्शन बनाया HTTP क्लाइंट डॉट बेस एड्रेस, ये मेरा बेस एड्रेस है। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ID इज डबल इक्वल टू 0 और ID इज डबल इक्वल टू 1, यानी कि मुझे सारी की सारी क्या निकालनी है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन डिटेल निकालनी है। तो ID उसमें 0 होगी, क्योंकि मैं जब एजेंसी निकालूंगा तब सब्सक्रिप्शन ID जाएगी, तो यहाँ पर तो ID 0 ही होगी। तो यहाँ पर ID क्या आ गई, नल या 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर जब ID 0 और नल होगी तब ये कोड चलेगा। अब इस कोड में क्या है वो देखिए, इस कोड में ये है कि सबसे पहले HTTP रिस्पॉन्स जो कि हम लोग निकालते हैं, और ये हमारा API का हो गया गेट एसिंक API होम गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें कोई भी आईडी नहीं जाएगी यहाँ पर, और रिस्पॉन्स इस सक्सेस कोड हो जाएगा तो आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, रीड एज ए स्ट्रिंग रिजल्ट। जेसन कन्वर्ट मैंने डीसीरियलाइजर यूज़ किया है सब्सक्रिप्शन डिटेल, और रिजल्ट जो है उसको मैंने डीसीरियलाइज कर दिया है और सब्सक्रिप्शन डिटेल पर ले लिया है व्यू मॉडल के सब्सक्रिप्शन डिटेल में। ये भी एक लिस्ट है और उसको मैंने व्यू के अंदर भेज दिया है VM के अंदर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट में क्या है, जब आईडी आएगी तो यहाँ पर क्या जाएगा, अब यहाँ पर क्या जाएगा, जब ID 1 2 3 जो भी होगी, जो भी सब्सक्रिप्शन ID होगी वो यहाँ पर आएगी।
गेट एसिंक एपीआई होम गेट एजेंसीज निकालना है और वो आईडी के बेसिस पर निकालना है, जिसकी आईडी सब्सक्रिप्शन डिटेल पर होगी, वो यहाँ से हमारे पास गेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सक्सेस कोड हो जाएगा। तो ये जो डाटा है मैंने एजेंसी डिटेल के अंदर डाल दिया और मैंने इसको रिटर्न किया है जेसन। यहाँ पर आप लोग देखिए व्यू में नहीं रिटर्न किया, मैंने जेसन रिजल्ट रिटर्न किया है वीएम डॉट एजेंसी लिस्ट एजेंसी डिटेल। ओके, अब इसका जो व्यू पार्ट है वो देखिए मैंने एजेक्स काम में लिया, उसमें सिंपल सी चीज़ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर कास्केडिंग बताओ, कास्केडिंग बताओ। अरे क्या कास्केडिंग बताऊँ, ईजी सा चीज़ होती है। इंडेक्स सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सारी की सारी सब्सक्रिप्शन लिस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो फॉर लूप लगाया, मॉडल डॉट मॉडल क्या है, कास्केड वाला जो व्यू मॉडल है वही, मॉडल डॉट सब्सक्रिप्शन डिटेल मुझे चाहिए सबसे पहले काउंट, और इसमें मैंने रेडियो बटन जो है वो ले लिया। यहाँ पर देखिए मॉडल डॉट सब्सक्रिप्शन डिटेल्स डॉट ऑफ आईडी वैल्यू के अंदर, और यहाँ पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले है वो नेम हो गया। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और एक डिवीज़न ले लिया एम्प्टी के नाम से, एजेंसी के नाम से। ठीक है, अब मुझे जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी आनी चाहिए। वो देखिए सबसे पहले जब मैं रेडियो बटन, ये रेडियो बटन है, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू रेडियो, जब ये चेंज होगा ए बी सी जो भी चेंज होगा तो ये फंक्शन चलेगा और उसमें एजेंसी जो है यानी कि ये डिवीज़न सबसे पहले एम्प्टी हो जाएगी, इसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है वो सारे के सारे एम्प्टी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाए, एजेक्स कॉल होगा, एजेक्स में टाइप गेट है, यूआरएल ये होगा, होम इंडेक्स सब्सक्रिप्शन ये वाला कॉल हो जाएगा, इंडेक्स सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखिए इंडेक्स सब्सक्रिप्शन ये वाला कॉल हो जाएगा। जब भी चेंज होगा रेडियो बटन ए से बी में, बी से ए में, या ए बी सेलेक्ट करेंगे तो भी। और पैरामीटर में क्या चला जाएगा, आईडी, आईडी की वैल्यू कहाँ से जाएगी, इनपुट नेम इक्वल्स टू सब्सक्रिप्शन, और वो चेक होना चाहिए। ठीक है, रेडियो बटन चेक्ड यानी कि सब्सक्रिप्शन, और वो चेक होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो आईडी में चली जाएगी यानी कि 1 2 3। ठीक है, अब वहाँ से जो भी रिटर्न होकर आएगा यानी कि ये सब्सक्रिप्शन डिटेल रिटर्न होकर आएगी और वो व्यू मॉडल में आएगी, आप लोगों को पता है। यहाँ पर देखिए, आप इतना मत देखिए, यहाँ पर देखिए वी एम डॉट एजेंसी डिटेल में जाएगी। एजेंसी डिटेल में आप लोगों के पास सिर्फ एजेंसीज की डिटेल है। ठीक है, तो वो आ जाएगी आप लोगों के पास डाटा के अंदर। ठीक है, अब हम लोगों को फॉर ईच लूप लगाना है डाटा के ऊपर, तो यहाँ पर डाटा लगाया और फंक्शन में इंडेक्स वैल्यू कर दी, ये ऑब्जेक्ट टाइप होता है। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू कर दी और यहाँ पर कर दी मैंने वैल्यू। इंडेक्स को मुझे यूज़ नहीं करना है क्योंकि वैल्यू के अंदर मेरे पास सारा का सारा आ जाएगा, ये फॉर ईच लूप की तरह काम करेगा। वैल्यू डॉट आईडी और वैल्यू डॉट नेम, ये मुझे चेकबॉक्स के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो मैंने चेकबॉक्स लिया और चेकबॉक्स को किस में अपेंड करवा दिया, इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दिया, एजेंसी वाली के अंदर इसमें। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, यही कुछ करना था बस, और आप लोगों का डाटा सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग एक सबमिट बटन भी दबा सकते हैं और जैसे ही आप लोग करेंगे तो वो पूरा मॉडल चला जाएगा वीएम, और वीएम में आप लोगों के पास पूरी डिटेल चली जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक क्लिक करूँगा तो 2 आ गए। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास एक सबमिट बटन होता, सबमिट दबा दीजिए और मॉडल को भेज दीजिए, व्यू मॉडल जिसमें आप लोगों के पास आई लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन डिटेल और एजेंसी डिटेल है, वो सारी की सारी आप लोग इटरेट कर लीजिए फॉर ईच लूप के जरिए। तो ईजी सा काम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कास्केड करना है। एजेक्स जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक गरिमा जी आप लोगों का आंसर जो है वो मिल गया होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप बस मुझे कमेंट के अंदर भेज दीजिए, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।